गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहो नत मस्तक आज। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवाधिदेव श्री पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धन प्रेम बंधु, गुणस्थान शतक में गुणस्थानों के स्वरूप को समझते हुए हम सभी ने गुणस्थान में बंध व्यवस्था और उदय व्यवस्था को समझा। अब आगे मार्गणाओं में गुणस्थान को समझना है। किस मार्गणा में कितने और कौन से गुणस्थान होते हैं। मार्गणा किसे कहते हैं? जहाँ पर जीवों की खोज की जाती है, जिन जिन स्थानों पर जीवों की खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। मार्गणा 14 होती हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, सम्यक्त, संगी और आहार। इस तरह से 14 मार्गणाएँ होती हैं। इन 14 मार्गणाओं के माध्यम से जीवों की खोज की जाती है कि किस गति में कौन से कितने जीव रहते हैं, कितनी इंद्रिय वाले जीव होते हैं, कौन से शरीर वाले जीव होते हैं। इस तरह ये मार्गणाओं का वर्णन है। और ये मार्गणा में कितने कितने गुणस्थान कहाँ कहाँ होते हैं यह बतलाते हैं। गति मार्गणा, गति गमन को कहते हैं। एक जीव मर करके एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाने को गति कहते हैं। तो गति 4 होती हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। किस गति में कितने गुणस्थान होते हैं बतला रहे हैं। देव गति और नरक गति में गुणस्थान 4 ही जानो, पहला, दूजा और तीसरा, चौथा भी सम्यक मानो। देवगति और नरक गति, इनमें 4 गुणस्थान होते हैं पहले से चौथे तक। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा साधन गुणस्थान, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान और चौथा अविरत सम्यक गुणस्थान। ये 4 गुणस्थान देवगति और नरक गति में होते हैं। और क्या विशेषता है उसके लिए कहते हैं मिथ्या दृष्टि स्वर्गों से ले ग्रैवेयक तक जाते हैं, या के ऊपर योग्य पात्रता सम्यक दृष्टि पाते हैं। कोई जीव मनुष्य गति से मरण करके देव गति में जाता है तो कह रहे हैं कि अगर वह मिथ्या दृष्टि है तो वह पहले गुणस्थान से लेकर के ग्रैवेयक तक जा सकता है, 9 ग्रैवेयक तक जा सकता है। पहले 16 स्वर्ग है देवगति में और फिर उसके ऊपर 9 ग्रैवेयक, 9 अणदेश और 5 अनुत्तर होते हैं। तो उनमें ग्रैवे मिथ्या दृष्टि जीव ग्रैवेयक तक जा सकता है। यदि किसी ने महाव्रतों को धारण कर लिया है, सकल संयमी हो गया है और उसके कहीं कोई सूक्ष्म मंद मिथ्यात्व बैठा रह गया है तो ऐसे जीव तपस्या के माध्यम से 9 ग्रैवेयक तक जा सकते हैं। और उससे पहले 16 स्वर्ग तक जाते हैं। देश संयमी जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। इस ग्रैवेयक मिथ्या दृष्टि जीव को
ग्रेवियक से आगे जाने की योग्यता नहीं है। ग्रेवियक से ऊपर 4, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं, वही जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि देवों की महिमा चिंतन तत्वों का करते, अंतिम भव मानुष पा करके मुक्ति सुंदरी को भरते। सबसे अंत में सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर नाम का अनुत्तर मान है और इसकी एक महिमा है कि सर्वार्थ सिद्धि देवों की महिमा चिंतन तत्वों का पर करते। वहाँ पर कोई प्रकार के विकल्प नहीं है, कोई भोग की भावना नहीं है, विषय भोग की, सिर्फ वहाँ तत्वों का चिंतन, तत्वों की चर्चा ही करते रहते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि में आयु 33 सागर की होती है। यानी 33 उनका शरीर की लंबाई, शरीर की अवगाहना सिर्फ 1 हाथ की होती है, 1 हाथ की होती है और 33 सागर की आयु होती है। वहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि के जीव सिर्फ तत्व चर्चा में ही लीन रहते हैं, कहीं आने जाने का कोई विकल्प नहीं होता है। अंतिम भव मानुष पा करके मुक्ति सुंदरी को बढ़ते, और ये एक भवावतारी होते हैं। वहाँ से आकर के मनुष्य जन्म को लेकर के मोक्ष की तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। दिगंबर मुनिराज बन के सकल संयम को धारण करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ये सर्वार्थ सिद्धि की महिमा है। जो व्यक्ति, जो प्राणी पुरुषार्थ करते हैं मोक्ष के लिए, और मोक्ष के पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी रह जाती है, या जिन्होंने उपशम श्रेणी का आरोहण किया है, तो ऐसे जीव सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के जन्म लेते हैं। पुरुषार्थ अभी थोड़ा कम हो रह गया है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, वह सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेते हैं और एक भव मनुष्य का पा करके पुनः पूर्ण पुरुषार्थ करके छपक श्रेणी का आरोहण करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह से देवगति में सम्यक सर्वार्थ सिद्धि देवों का वर्णन हुआ और गुणस्थान यहाँ पर 4 ही, चौथा ही होता है। सर्वार्थ सिद्धि में पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान नहीं होता है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं, इसलिए गुणस्थान चौथा ही रहता है। ओम नमः।